हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी परेशान हो, ठीक है, कि सर अपडेटेड चाहिए कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए। आप लोग काफ़ी परेशान है, चूंकि इस वीडियो बन चुका है, फिर भी आप लोग परेशान रहते हो, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखते हो सकता है आपका आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है, कोई अगर क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आपको जानते मेन मुद्दे पे आते हैं। और मेन मुद्दा क्या है कि आप परेशान हो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, ठीक है। तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना, आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो आप एनसीईटी के एग्जाम के लिए एक फॉर्म भरे होंगे, उसे बोलोगे एप्लीकेशन फॉर्म, जो एडमिट कार्ड से पहले आपके पास होगा, ठीक है। तो वह आपके पास होना चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, उसको प्रिंट कराकर आप रख लेना अपने पास। और दूसरा जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो रहेगा एडमिट कार्ड। जब आप एग्जाम देने गए होंगे उससे पहले आपको एडमिट कार्ड एनटीए द्वारा मिला होगा, उसको अपने पास आपको रखना है प्रिंट करा के। वो तो प्रिंट करा के आपके पास होगा ही, ठीक है, उसको ही रख लीजिएगा साथ में। उसके बाद अभी आपका स्कोर कार्ड नहीं आया है, स्कोर कार्ड का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। तो अभी आपका आएगा एनसीईटी आईटीपी का रिजल्ट, जो आप एग्जाम दिए हो, वो भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, प्रिंट करा लेना आप लोग, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आप लोग प्रिंट करा के रखोगे। उसके बाद आपको रखना होगा अपने पास आपका अपना ईमेल आईडी, न कि साइबर कैफे का ईमेल आईडी। समझ गए आप हमारी बातों को? आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका अपना मोबाइल नहीं है, तो आपके पिताजी का, आपके भाई का ईमेल आईडी होगा, तो आप उनका ईमेल आईडी रख सकते हो। कोशिश करिएगा कि आपके पास जो अगले 4 साल तक रहने वाला ईमेल आईडी, उसी को आप देना अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्योंकि ईमेल आईडी में बहुत सारे ऐसे मैसेज वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो आपकी कॉलेज में आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप लोग अपना खुद का बनाइएगा, ताकि अगले 4 साल तक आपका ईमेल आईडी चले। अगर नहीं है खुद का तो आप पिताजी का, भाई का दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, कॉलेज के ग्रुप में, यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, इसलिए आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब। अन्यथा किसी और का नंबर दे दोगे तो किसी और का नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा, आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा यूनिवर्सिटी का न कॉलेज का, आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर नहीं है तो नया जाकर सिम अपना खुलवा लो, 18 साल प्लस हो गया अगर सिम आपका खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा का आधार कार्ड नहीं, आपका अपना आधार कार्ड, वो भी अपडेटेड वर्जन में होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड में ऐसा क्या होता है कि मेरा भी आधार कार्ड यही हुआ था कि मेरा 1/1/2000 का बना दिया गया था, ठीक है, जबकि मेरा जन्म वो है भी नहीं, है ना। हमारा जन्म जो है 20 अक्टूबर 2001 का है, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, दोनों मैच करने चाहिए। तो 10th का मार्कशीट तो भैया चेंज करा नहीं पाओगे, बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो एक काम करना, जो आपके 10th के मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी को आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चों का आधार कार्ड में नाम गड़बड़ी होता है, तो जो आपके 10th के मार्कशीट में नाम है, वही नाम आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लो। आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, आप साइबर कैफे में जाओ, 1-2 दिन में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। चाहे आप आधार कार्ड से नंबर लिंक कराना चाहोगे तो आप अपना नंबर लिंक करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपना नाम चेंज करा सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। अभी क्या हुआ था एनटीए के सेंटर पर, जब एक बच्ची एग्जाम देने जा रही थी, तो उसका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अलग था और उसके जो फॉर्म भरी थी एडमिट कार्ड का डेट अलग था, तो उसको वहां से हटा भगा दिया गया। फिर वो क्या की, आधार कार्ड अपडेटेड वाला निकलवाई, तब जाके उसको प्रवेश मिला। तो आधार कार्ड एकदम कंपलसरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपके सामने आएगा 10th और 12th का रिजल्ट, आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए और उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो आपका 10th और 12th का जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। फोटो का भी करा लेना आप लोग, ठीक है। उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही आती है कि सर मेरा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर अगर मान लीजिए कोई और कैटेगरी ईबीसी होता है ना, इस तरह से होते हैं, तो आप लोग अपडेट करा लीजिएगा। और सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना पड़ेगा, स्टेट लेवल का काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेवल का। और सुनो, आईआईटी का कहना है, जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है 1 अप्रैल
2025 के बाद का आपका होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं हो पाएगा। अदर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका इसी साल का, चाहे मार्च में आप लोगों ने बनवाया है 2025 में, अगर फरवरी में बनाए हुए तो काम चल जाएगा, लेकिन आईआईटी के लिए काम नहीं चलेगा। तो जो बच्चे नहीं बनवाए हैं वो एक काम करेंगे, वो जाकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तहसील वगैरह से आपके बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। वहां पे जाओगे, एक वकील पकड़ोगे, वकील लोग आपका सारा काम करा देंगे, है ना। तहसीलदार का साइन होता है, लेखपाल का साइन होता है, और जाकर आपका क्या होता है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है। और जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप रिलैक्सेशन नहीं ले रहे होते हैं तो कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है। जनरल वाले बच्चे परेशान रहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला है आपका अपना फोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। पता चला किसी और का फोटो लगा रहे हैं, आपका अपना सिग्नेचर आप लोग व्हाइट पेज में सिग्नेचर करके रख लेना, ठीक है। वो भी आपको चाहिए होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, है ना। जब आप काउंसलिंग पोर्टल ओपन करके जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, वहां पे आपको फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होता है, तो जनरली चीजें आपको पता ही होगा। आगे बढ़ेंगे तो जिन बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट, जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी का कोटा से आ रहे होंगे, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। वो भी सीएमओ लेवल का होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना। जो आपके जिला लेवल के होते हैं तो इनका साइन उस पर कंपलसरी है, ध्यान रखिए आप लोग। सीएमओ का आपके जो मुख्यालय होता है, ठीक है, जिसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मुख्यालय होता है ना, वहां से आपका सीएमओ लेवल का सर्टिफिकेट बन जाता है ना, जिला मुख्यालय से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है ओनली फॉर आईआईटी और एनआईटी में, तो उसको मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये आपका बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। आपका या फिर आपके यूनिवर्सिटी द्वारा ही आपका फिजिकल फिटनेस मिल जाता है, इस तरह से होता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना फिजिकल फिटनेस बनवा सकते हो, है ना, अगर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आगे है अंडरटेकिंग फॉर्म, ध्यान रखना नॉट फॉर डीयू। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे उनको अंडरटेकिंग फॉर्म की जरूरत नहीं है। अंडरटेकिंग फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है कि इनमें से अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म में बोल देते हो कि सर मेरे पास नहीं है, मैं कुछ दिन में आपको दे दूंगा। लेकिन डीयू में ऐसा नहीं है, डीयू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ओनली फॉर डीयू है। और अंडरटेकिंग फॉर्म कहां पे मिलेगा सर, तो वो आपको मिलेगा आपके यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहोगे ना, उसी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में सबसे अंत में अंडरटेकिंग फॉर्म वो लोग दिए होते हैं कि आप मेरे यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, बोलोगे हाँ सर, डॉक्यूमेंट्स है, बोलोगे नहीं सर, तो लो अंडरटेकिंग भर दो, 1 महीना में दे दोगे, हाँ सर, ठीक है। तो ऐसे होता है ना। तो अंडरटेकिंग फॉर्म यही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो गैप सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसील, जिन बच्चों ने गैप करा हुआ है वो बच्चे अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तहसील से आपका आसानी से गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। और सुनो, जो बच्चे 2 साल से ज्यादा गैप लिए हैं उनका आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, है ना। बाकी और भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आईआईटी ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आप सेकेंड ड्रॉपर है तब अलाउड है, थर्ड ड्रॉपर है तो अलाउड नहीं है। यानी जिन बच्चों ने अपना 12th 2024 में किया है और एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, सॉरी 23 में किया है, वो एडमिशन ले सकता है। जिन्होंने अपना 12th 2023 में पास किया है, 24 में सेकेंड ड्रॉपर हो गया, ठीक है, तब आप एडमिशन ले सकते हो, अन्यथा एडमिशन नहीं ले सकते हो, है ना। थर्ड ड्रॉपर अलाउ नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यह बच्चा आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, और ये आपका एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है कि अंडरटेकिंग क्या होता है। तो आई होप कि अब आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस बार पहले ही वीडियो बन चुका है, लेकिन आप लोग पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये बच्चे देखो, ये बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और काउंसलिंग का वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए। वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपडेट देगा एनसीटी कॉन्सेप्ट, तो आप लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।